डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला सीट आपके सामने है। एकदम बेसिक लेवल सवाल शुरू करेंगे, जीरो लेवल से, और बढ़ते 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 बड़े सवाल तक हम लोग पहुंचेंगे। आइए देखा जाए कैसे सवाल सॉल्व होते हैं। तरीका ये होना चाहिए कि आप सवाल देखें और थोड़े सेकंड के लिए अपना वीडियो पॉज करें, खुद लगाएं और फिर आगे सोल्यूशन देखें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत तेजी से आप अपने को कवर कर पाएंगे। आइए देखें, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। देखिए ऐसे प्रश्न कैसे लगाओगे आप। क्वेश्चन है 5,000 रुपए का पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन, एकदम स्टार्टिंग क्वेश्चन ही ऐसे होता है। सीआई का जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है एकदम यही होता है कि 5,000 रुपया है, 3 वर्ष का चाहिए, 10% का रेट है और पावर 3, 1 + r/100। पहली बार आपको 8th क्लास में ये फार्मूला मिला होगा और तब से लेकर हमारे साथ है। ये देखो, 5,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 और गुणा 11/10। अगर हम देखें तो ये तीनों जीरो यहां से उड़ा सकते हैं। 5 का गुणा करेंगे, 11 का क्यूब होता है 13 31, 5 के 5, 5 या 15, 13 5 65 66। अब ये रहा टोटल मिश्रधन। ये अभी ब्याज नहीं है, ये तो मिश्रधन हुआ। इस मिश्रधन में से अगर हम ये 5,000 का माइनस कर दें तो ये हमें पता चलेगा 1,655 रुपए हमारा ब्याज मिल गया। ये रहा आपका सवाल। तो आपने इसको जब सॉल्व किया तो इससे निकल कर आता है ए माने अमाउंट। देखो सूत्र हमारा ये रहा। तो इसमें जो हमारी वैल्यू यहां निकल के आती है, ये वैल्यू ये क्या होती है, अमाउंट होती है। और जब अमाउंट हमारा निकल जाता तो उसमें से हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे और तब हमारे पास सीआई निकल के आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% दर से कम हो जाता है यदि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 है तो 3 साल पहले इसका मूल्य क्या था। ध्यान दीजिएगा, अगर 5% कम हो रहा है अर्थात 95/100 हो रहा है, और 95/100 मतलब 19/20 हो रहा है। और अगर 19/20 हम जैसे जैसे आगे जाएंगे 19/20 होता जाएगा। लेकिन इसने तो कहा है कि 3 साल पहले वाला बताना, पहले वाला बताना, तो 19/20 नहीं 20/19 करना पड़ेगा। यही इतना सीखना है बस। तो आपका सवाल हुआ 411,540, 411,540 ये रहा। अब 3 साल में पीछे जाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20/19, फिर 20/19 और फिर 20/19। ये निश्चित रूप से 19 से कटने वाली संख्या होगा। और चेक करा जाए, 19 दूना 38, 38 2 40 3 31, 19 के 19, 1 20 12, 125, 19 छक्का 114, 6 5 11, फिर 19 छक्का 114। ओके, यहां तक में काट गया। अब फिर 19 से काटते, 19 से 19, 2 बचा 26, फिर 19 से 19, 19 चौक 76। ओके, अब फिर इस 19 से काटिए, 19 छक्का 114, 60 आया। अब बताओ, 2 दूना 4 दूना 8, 8 छक्के 48, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4,80,000 कहीं दिख रहा। 4,80,000 जनसंख्या हुआ करती थी जो घट करके वहां पहुंच गई है। 4,80,000 से घट करके 4,11,000 पहुंची है। ये होता है घटना। तो अब आपने देखा कि हाँ, मैंने फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहे तो रख सकते थे, लेकिन देखो अब मान लो फार्मूला इच्छा है आपकी रखने की तो आप लिख सकते हैं ऐसे। देखो, आप लिख सकते हो P और फिर P की जगह पर वही बात लिख दोगे, क्या कहते हैं, P है, P सही है। P लिखो 1 - 5/100 पावर 3 बराबर 411,540। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो यहां भी P की वैल्यू यही आएगी अंत में कट करके। तो सूत्र जहां तक हो सके न लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा, टाइम खराब होता है, सीधे काम करना चाहिए। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखो 5% प्रतिवर्ष की दर से है और छमाही की बात कर रहे हो आप,
1.5 वर्ष में 3 सेक्शन हो जाएंगे, तीन तीन बार काउंट किया जाएगा। देखो 16,000 है, 1 प्लस 5/200 करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा 3, काहे 5 दर है, छमाही करोगे तो बटा 2 ही करना पड़ेगा और 1.5 साल में आधा आधा साल के 3 टुकड़े बन पाएंगे। काव काटते हैं, 5 चौक के 20, ये हुआ 16,000 गुणा 41/40, फिर 41/40 और फिर 41/40, यही करना है। तो 3 जीरो तो ऐसे ही चला गया और 4 गुणे 4 16 भी चला गया। अब 41 का आपको क्यूब करना चाहिए। चलो 41 का क्यूब करते हैं। 4 चौक 16, चौके 64, 16, 4 1 8 32, तो यार 1 8 4 12, 6 2 8 1 9, 3 1 4 4 8 6, 68,921। कितना आया? 68,921। इसको हमें 4 से भाग देना पड़ेगा। ये 4 बचा हुआ, काटो, 4 1 4, 2 बचा 28, 4 7 28, फिर 4 दूना 8, 9 है ना, फिर 12, 4 3 12 और फिर 0, ठीक। और उसके बाद में कहा गया 0.25 या 1/4 आप कह सकते हो अगर हम 0 की बात करें। अच्छा बताओ, यहाँ 0 होना चाहिए। तो 17,000, अब आप सोचो कि जो चीज 16,000 थी अब 17,220 हो गई, 230 हो गई, यानी 1,230 बढ़ गई, 1,230 बढ़ गई, 1/4 तो था ही था, आपका उत्तर बन गया। तो ये सवाल देखो आप लगाना कैसे है। आपने देखा 41 का क्यूब हमने किया है, 41 गुणा 41 गुणा 41 करना थोड़ा सा भारी पड़ेगा, तो उसको मैंने वैदिक विधि से किया है, थोड़ा सा जल्दी हो गया। आइए देखते हैं अगले सवाल को। 10,000 रुपए का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्षों के बाद ब्याज क्या हो जाएगा। अब देखो इन्होंने 6 महीने की बात किया और 2 वर्ष की बात करें, 2 वर्ष की बात करेंगे निश्चित रूप से 4 बार कैलकुलेशन किया जाएगा। अब ये थोड़ा वही भारी हुआ, एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छा सवाल नहीं है, परंतु अब यहाँ बैठे हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 10,000 आपके सामने है, 4% की दर है, 4/200 और पावर 2 साल की बात कर रहे हैं, अर्थात यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। अब चलो 4 लिखना पड़ेगा तो 4 से काटो, तो ये बना गुणा 51/50, 51/50, 51/50 और 51/50, ये है कहानी। तो 1 2 3 4, चारों खत्म। अब आपको ये लंबा सा काम है, 51/51/5, 51/5 आपस में चेक करना, गुणा करना। तो अगर हम 51 का गुणा ही कर ले, क्यूब कर ले जल्दी से यहाँ पे, तो ये बन जाएगा, क्यूब करते 125, यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 50 और मैं गुणा कर रहा हूँ 1, यहाँ 5, यहाँ 6, 1 13, 13 26 51, हमारे पास आ चुका है 13 26 51 में 51 से और गुणा कर, 4 बार का गुणा मान लिया जाएगा। ये हुआ 13 26 51, 5 करो, 5 के 5, 5 5 25 2, 5 1 2 32 3, 5 2 10 13 1, 13 5 65 66, 1 5 5 10 1, 6 5 11 12 1, 2 2 4 1 5, 3 3 6 और ये हुआ 67, 67 65 201, 5 5 25 625, ऐसे में 625 से भाग देना। बोलो भाई 6 7 6 5 2 0 1, इसको हमें 625 से भाग देना। क्या बार जाएंगे भाई? एक बार, 1 5 5। अब क्या हुआ, एक बार नहीं जा रहा तो आप 0 बढ़ा दो और ये 2 भी उतार लो। आप पढ़ो 6 8 48, ट्रायल करो, 8 बार जाएगा क्या? 48 25 तो बिल्कुल जाएगा 8 बार। तो 8 25 40, 4 8 2 16 4 20, 2 8 6 48 2 50, तो ये हुआ आपका 2, ये 5, ये 1। अब ये आपका बन गया 0। देखो 1500, 6 दूनी 12, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, तो 1250 करेंगे तो 0, 12 में से 5 गया 7,
और यहाँ बचेगा 2 1 27। कितनी बार जाएगा? 6 चौके 24, 4 बार जा सकता है। देखो इतना बहुत है, इतने में आपको मिल जाएगा। 824 हमारे पास आ चुका है और जैसे 824 आ गया हमारा उत्तर यहाँ बन गया। इतना मेहनत वैसे ही किया जा चुका है। तो ये दो काम यहाँ जो बड़े किए गए, जो 51 का पावर 4 करना पड़ा है और 625 से भाग देना पड़ा है, ये प्रैक्टिस के उद्देश्य से रखा गया सवाल है। क्योंकि लड़का क्या कहता है, सर क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव आ गया था। तो कैलकुलेटिव कब सॉल्व हो पाएगा? जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर गलत भी हो जाएगा। आओ देखा जाए, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1352 हो जाएगी? कौन सी राशि? पी बताना है हमको, यानी हमें पी बताना है। पी में 1 + 4/100 और पावर 2 कितना हो जाएगा? 1352 हो जाएगी। यही करना। 4 से अगर आपने इसको काट दिया तो ये हो जाएगा P बराबर 1352 गुणा 25/26 और फिर 25/26। यही कितना काटना? बोलो। 13 से काट रहे हैं, 13 दूनी 26, 13 1 13 और 13 चौके 52, फिर 13 दूनी 26 और 13 8 104। ये है 4, 4 दूना 8, 625 दूना 1250। 625 गुणा 2 करोगे आप, यानी वह रकम कितनी रही होगी? 1250 रही होगी। ये रहा 1250। देख रहे हैं आप? तो सवाल ऐसे होते हैं कि सवाल कभी कभी इजी भी मिल जाते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव भी। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 हजार? कितने वर्ष पूछ रहा, यानी कह रहा है कि 2000 रुपया हमारे पास है और दर हमको मालूम है 10%, बस हमको पावर n नहीं पता है। तो ये बन कितना गया? 2420 रुपया। अब करना ये है, इस वैल्यू को आप इसके नीचे लाओ, ये जो 2000 है इधर ले आओ। यानी अगर आप 2000 यहां लेकर आते हो तो यहां से अब हम 2000 को हटा देंगे। तो जरा छोटा किया जाए, 1 0 काट दो, फिर 2 से काटते हैं, ये हो जाएगा 121/100। यानी हम लिख सकते हैं इसको 11/10 का स्क्वायर। इसको अगर हम छोटा करते हैं तो लिख पाएंगे 11/10 का पावर n और यहाँ पे है 11/10 का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बेस हमारा बराबर आ गया, n बराबर 2, यानी पावर बराबर पावर हो जाता है। ये देखो छोटा प्रश्न था। अगला सवाल आपके सामने है। लिखा यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपया की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में इतना हो जाएगी? सेम क्वेश्चन है। देखो भाई, अभी जो लगाए थे वही वाला सवाल है। 80,000 रुपया है, 1 प्लस रेट क्या आया? 10%। अच्छा, अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? 80/10/200 करना पड़ेगा। यहाँ पावर 2n हो जाएगा और यहाँ लिखना पड़ेगा 92610। हम करेंगे क्या? इस 80,000 को इसके नीचे लाएंगे, ऐसे 80,000 को इसके नीचे लाएंगे और यहां से हटाएंगे इसको। अब चलो छोटा करें। आप अगर ध्यान से देखें, कहां गया? देखो यहाँ 0 था, हमने एक 0 काट दिया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है आपको? 21 का क्यूब दिख रहा है और ये 20 का क्यूब दिख रहा है। अगर हम इसको छोटा करें तो हम लिख सकते हैं 21/20 का पावर 2n और यहाँ लिख सकते हैं 21/20 का पावर क्यूब। तो हमारा बेस फिर बराबर हो गया 2n की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2 माने 1 सही 1/2 वर्ष। कहाँ आ गया भाई? 1 सही 1/2 वर्ष आपका उत्तर बन गया। तो मेरे ख्याल से आपको खूब ठीक से समझ में आ रहा होगा संख्याओं को कैसे हैंडल करते हैं। देखते जाइए। 32 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए दी जाती है। उसके निवेश की राशि बताओ। अच्छा, अवधि बताना, टाइम कितने समय के लिए दिया गया? एक बात बताया जा रहा है कि त्रैमासिक है, थर्ड मंथली बात कर रहा है, थर्ड मंथली कर रहा। और चेक करा जाए, हमारे पास है 3200 रुपया, 1 प्लस दर दिया है 10%, चूंकि थर्ड मंथली इसलिए बटा 400 होगा और यहाँ पावर 4n लिखना पड़ेगा और यहाँ पे हो जाएगा 3362। हम करने वाले वही हैं, अपान 3200 लिखेंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे। अब देखो क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पे 0 काट दें तो ये हो गया 41/40 का पावर 4n। आओ चेक करें, इसको हमें छोटा ही करना पड़ेगा। करो कैसे कर पाओगे? तो अगर हम देखें 3362 है, 2 से हम इसको छोटा कर पा रहे हैं तो ये हुआ 2 1 के 2
2 छक्के 12, 2 8 16, 2 1 2। आइए कितना है 1600। अगर आप ध्यान से देखें तो 41/40 का ये स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो ये दोनों गए बेस। 4n बराबर 2 है, n बराबर हो जाएगा 2/4, यानी 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष की बात हो रही है। आधे वर्ष के अंदर वो हो पाएगा जो हम लोग चाहते हैं। प्रश्नों की दशा देख लो आप। कभी कभी सवाल कैलकुलेटिव है, कभी छोटे हैं, कभी बड़े हैं, चलता रहता है। किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तदनुसार वार्षिक दर बता दो। अच्छा सोचो, 1 साल का ब्याज ये करा, 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा। पहले वर्ष का ब्याज ये दिया, दूसरे वर्ष का ब्याज ये दिया। अच्छा बताओ आप, अगर पहले वर्ष का ब्याज ये और दूसरे वर्ष का ये ब्याज है तो बढ़ा कितना रुपया? अगर हम घटा दें इसको यहां से तो 25, 5 इधर 8, 13 रुपया 50 पैसा बढ़ा। ये जो 13 रुपया 50 पैसा बढ़ा है, समझ पा रहे हो आप? यानी 238.50 है। इसमें से 225 से माइनस किया जाए तो आप देख रहे हैं कि भाई देखो 13 रुपया 50 पैसा बढ़ा। किसके ऊपर बढ़ा? इसी के ऊपर, और 1 साल में बढ़ा। हमको बताना क्या है? दर। दर बताने के लिए देखो 1 साल का जब अंतर होता है उसको आप साधारण ब्याज से लगा सकते हो, क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो देखो ब्याज है गुणा 100 बटा मूलधन 225 और समय है 1 साल। काटा जाए, अगर 100 हटा दे तो 10 में चला जाएगा। अब काटो 15 से काटते हैं। 15 प्रधान 225 और 15 नवा 135, 15 छक्का 90। कौन सा रेट आ गया भाई? 6% का रेट आ गया। कितना आ गया? 6%। ये रहा प्रश्न आपका। अगला प्रश्न ये है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर देने पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाए तो 8 गुनी कितने समय में हो जाए? मतलब आप सोचो, हमारे पास 1 रुपया है तो 5 वर्ष के लिए हम रख दें तो ये दुगना हो जाएगा, तो अगले 5 वर्ष में उसका दुगना हो जाएगा, तो अगले 5 वर्ष में उसका दुगना हो जाएगा। आप क्या देख पा रहे हैं? हमारा पैसा हो चुका है 8 गुना, और कितने वर्ष लग चुके हैं? जरा जोड़ो इसको। ओहो हो, 15 साल। कितने लग गए? 15 वर्ष। कहीं दिख रहा है? 15 वर्ष में अगर कोई धन 5 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है, सीधी सी बात है कि 15 वर्ष में वह धन हमारा 8 गुना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का तरीका बहुत जबरदस्त है, मौखिक कर सकते हो आप, है ना, लगाना नहीं पड़ेगा। आगे देखो क्या है, कोई निश्चित धनराशि किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के कितने वर्ष में? 16 गुनी। कह रहे 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। अच्छा ध्यान से देखो, 3 वर्ष में 8 गुनी कैसे हुई, और हमको 16 गुनी बनानी है, अर्थात दोगुनी दोगुनी चलना चाहिए। और देखो 1 रुपया था, फिर 2 रुपया हुआ, फिर 4 रुपया हुआ, फिर 8 रुपया हुआ। कह रहे 3 वर्ष में 8 रुपया हुआ, तो 3 वर्ष क्या हुआ? 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष। आप देख रहे हो कि 1 साल में यह धन दोगुना हो रहा है। 3 साल में 8 गुना का मतलब होता है 2 का क्यूब हो रहा है, यानी कि 3 वर्ष में 1 वर्ष में दुगुना, अगले 1 वर्ष में फिर दुगुना, अगले 1 वर्ष में दुगुना। फिर कह रहे 16 गुनी कब हो जाएगी? ये रही। जरा बताओ, इसको जोड़कर देखो कैसा साल लगा? 4 वर्ष। भाई अगर 3 साल में 8 गुनी हो गई है तो 1 साल और बिता लो, 4 साल। 4 साल में वो धन कितना हो जाएगा भैया? 4 वर्ष में के अंदर वो कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। तरीका बहुत जबरदस्त है, आप थोड़ा सा देखोगे, महसूस करोगे, लगाना भी नहीं पड़ेगा। और अगर कुछ सवाल आप ऐसे जंप कर ले रहे, बिना लगाए काम हो गया, तब समझो आप प्लस में, जल्दी काम हो जाए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाए तो ब्याज की दर बता दो। भाई देखो क्या करना चाहते हैं कि मान लो 1 रुपया हमने जमा किया, तो ये दर बताना हमको अगले साल में 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाए, ये कह रहे। तो भाई एक हटाओ यहाँ पर, इसके नीचे लाओ, और अगर हम 0 बढ़ा दें तो हो जाएगा। अगर हम ध्यान से और देखें तो इसको हम काट सकते हैं, किससे? 5 से काट दें, 5 चौके 20, 5 पचे 25, अब 5 से काटो, 5 दूनी 10, और काट सकते हो 5 से, 5 9 45, 5 चौके 20। क्या दिखाई पड़ रहा? 9/4। अगर 9/4 है तो इसको एक बार फिर से लिखो, 1 + r/100 और पावर 2, और इसको लिख सकते हो 3/2 का स्क्वायर, लिख सकते हो। अब देखो कि हमारा पावर बराबर था, कैंसिल हुआ। इस 1 को मैं उधर ले जाऊंगा
तो यहाँ बचेगा r/100 और यहाँ क्या बचेगा 3/2 में से 1 घटा दोगे क्या बचेगा 1/2 और इस 2 से इसको काटोगे आप 50। कितना बन गया भैया, r की वैल्यू कितनी आ गई 50%। यानी अगर 50% का रेट चल रहा है तब जाकर के आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज बन पाएगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। मैसेज जरूर करिएगा, आप लोग देखते हैं मैसेज नहीं करते, मैसेज जरूरी है। मैसेज जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई लड़का क्या पढ़ पा रहा क्या नहीं पढ़ पा रहा, अच्छी बातें समझ में आती। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तब दर बता दो। एकदम सेम कहानी है। देखो अब देखो 1 + r/100 और कै साल में 3 वर्ष में कितना हो गया 8 × 24 3 27/8 हो गया। भाई 27/8 को आप क्या लिख सकते हो 3/2 का क्यूब लिख सकते हो। अब दोनों क्यूब फिर खत्म हो जाएगा, फिर वही 50% आ जाएगा। जरा सा भी बदलाव नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि अब देखो 1 + r/100 यहाँ पर लिख रहा है और वहां पे कह रहा है 3/2। जैसे हम एक यहाँ से ले जाएंगे तो वहां 3/2 में से 1 घटाओगे 1/2 बचेगा और 2 से फिर 100 को काट देंगे, 50% आपका उत्तर बन जाएगा, जैसे पिछला सवाल था। अगले प्रश्न पर आइए। एक धनराशि चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 2 वर्ष में 500 और 3 वर्ष में 540 जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। 2 वर्ष में ज्यादा सोचो आप, 2 वर्ष में 500 3 वर्ष में 540, यानी 1 साल के अंदर बढ़े कितना है 40 रुपया है और उस समय मूलधन उसका था 5। दर बताना है, दर देखो कितना बढ़ा है 40 रुपया, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन है 500 और समय है 1 साल। आप सोच रहे होंगे कि भाई 2 साल के मिश्रण को मूलधन कैसे ले लिया। हाँ जी, 2 साल का जो मिश्रण होता है तीसरे साल के लिए मूलधन का व्यवहार करता है और 1 साल के SICI का अंतर, 1 साल का अगर हमें ब्याज देखना होता है तो हमें साधारण ब्याज के तरीके से आराम से हम निकाल सकते हैं। और देखा जाए डबल जीरो काटेंगे 5 × 8 = 40, हमारा दर कितना आ गया 8%। कहीं दिख रहा, ये रहा आंसर। तो सवाल ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा सा केयर करें, उड़ाए जा सकते हैं। देखो एक व्यक्ति ने एक बैंक से 6,000 रुपया 5% दर से जमा किया, एक अन्य व्यक्ति ने 5,000 रुपया 8% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से जमा किए। 2 वर्ष के उपरांत उनके ब्याजों का अंतर कितना होगा, अंतर बताना भाई। देखो 6,000 रुपया है इनका 6,000 रुपया है, 5 वर्ष पर दिया है और कैसा हुआ 2 वर्ष की बात कर रहा, तो 2 वर्ष में इसकी वैल्यू निकालो। अगर हम इसको निकालेंगे तो 5 काटो 5 दूनी 10, तो ये हुआ 6,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20। दोनों जीरो अगर हम उड़ा दें तो 4 से काटोगे 15। अगर हम 15 को 441 से गुणा करें, 15 के 15 1, 15 चौके 60, 1 61 6, 15 चौके 60 और 6 66। इसमें से अगर हम 6,000 निकाल दें तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया 615। हमारा इंटरेस्ट कितना आ चुका है 615। इन्होंने कहा था ब्याज का अंतर बताना, तो एक ब्याज तो निकाल ही दिया। अगला ब्याज चलो देखा जाए, इनका है 5,000 और 8% का रेट है और समय तो वही है 2 साल। तो 4 दूना 8, 4 से काटो 25, तो ये बना 5,000 गुणा 27/25 गुणा 27/25। इसको आप काटोगे तो कैसे कटेगा, 25 से काटो, 25 दूना 50 और फिर 25 × 200। 8 का गुणा आप क्या करोगे 729 से गुणा करो, 8 9 72, 7 8 9 16 और 7 23, 2 8 7 56 और 2 58। इसमें से हमारा 5,000 निकल जाएगा तो कितना बनेगा 832 रुपया। ध्यान से देखो, ये जगह 832 ब्याज बन रहा है, ये जगह 832 ब्याज बन रहा है, ये जगह 615 ब्याज बन रहा है। अंतर कितना आ रहा, 12 में से 5 घटाओ 7, 2 में से गया 1, 8 में से गया 2, 217 रुपए का अंतर दिखाई पड़ रहा भाई, कहीं नजर नहीं आ रहा, क्या समस्या है। आओ एक बार पढ़ ले। 6,000 रुपया 5% दर से, हाँ ये गलती है, देख रहे हो आप, साधारण ब्याज पर इसने जमा किया था, हमने यहां लगा दिया चक्रवृद्धि ब्याज। ये पूरा का पूरा मेहनत खराब चली है, ध्यान नहीं दिया। देखो 6,000 रुपया है, 5% की दर है और 2 साल का समय है, बताओ साधारण ब्याज कितना होगा। तो 5 दूनी 10, 600 आया। अब बताओ अगर इसमें से आप 600 घटा दोगे, आप ही बताओ कितना हो जाएगा 232। ये आपका उत्तर आ, छोटा सवाल था, हमने दोनों को चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया है ना। देख लो अगले सवाल पर आओ। अगला प्रश्न है, यदि किसी धनराशि का 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपया है, तो धन बताओ। देखो
12% वार्षिक दर, और इन्होंने कहा कि हर 6 महीने पे जुड़ाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर 1 साल की बात हम करें तो 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 2 बार काउंट किया जाएगा, और अगर 2 बार काउंट किया जाएगा तो 2 साल के SICI के अंतर वाला फार्मूला हम इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन तभी इस्तेमाल हो पाएगा जब इस दर को हम वार्षिक की जगह पे आधा कर दें बस। तो अगर आपको याद हो वो फार्मूला 2 साल के SICI का अंतर वाला, तो वो होता है P बराबर D इंटू 100 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला है, हमको धनराशि ही बतानी है, तो हम क्या करेंगे, अंतर 36 रुपया है, गुणा 100 और अपान R स्क्वायर, R माने दर है 6%, तो हम 6 गुणा 6 लिख सकते हैं। अगर हमने 6 गुणा 6 लिख दिया 36 खत्म हो गया, और 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा भाई, 10,000 रुपये। 10,000 रुपया देख रहे हैं आप, इसे सवाल कहते हैं। किसी धनराशि का 2 वर्ष का SICI, देखो चक्रवृद्धि ब्याज इतना तथा उतने समय का साधारण ब्याज 270 है। ब्याज की दर बताओ, दर बताना है, ध्यान से समझो इस सवाल को, बहुत मजेदार है। ये SI है, इस CI है। कह रहे 2 साल का साधारण ब्याज 270 रुपया है, यानी 135 मिला होगा दोनों साल, सही बात। अब यहां पहले साल तो 135 भी मिला होगा, इनको कितना मिला होगा 70, और दूसरे साल 135 तो मिला ही होगा, प्लस कितना ज्यादा मिला भाई 70, 10, 12 रुपया 15 पैसा और मिल गया। तो ये जो 12 रुपया 15 पैसा मिला है, इसी के ऊपर तो मिला है, इस रुपए का 1 साल का ब्याज ये है। तो दर निकालो साधारण ब्याज के तरीके से। दर बराबर हुआ 12 रुपया 15 पैसा गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 135 और गुणा समय 1 साल। अगर ये डबल जीरो हटा दे तो 10 मिल गया। अब काटो जरा इसको, 15 से काटो, हाँ जी काटो, 15 9 135, ये कितना हुआ 15 8 120 और 15 के 15 9 9 81। बहुत सही, रेट कितना आ गया भाई 9% का रेट आ रहा। ये है सवाल, बहुत जबरदस्त तरीका है, इसको ध्यान में रखिएगा, एक बार में आएगा, इतने जल्दी उत्तर और किस तरीके से नहीं सोच पाएंगे आप। ये है सवाल। अगला सवाल है कि 15,494 रुपया को आ और ई में इस प्रकार बांटा गया कि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 वर्ष के अंत में आ का हिस्सा 11 वर्ष के अंत में ई के हिस्से के बराबर हो जाए तो आ का हिस्सा बताओ। इसको हम लोग क्या करना चाहिए कि अ और बा यानी ए और बी, एक्स और वाई कुछ भी ले लो आप, मान लो इनको x रुपया मिला, पहले आप इसको ध्यान मत दीजिए, इसको ध्यान देंगे गलत हो जाएगा, पहले आप अनुपात ही निकाल लो। इनको x रुपया मिला है तो ये है 1 + 20/100 और पावर के साल बोले 9 साल, और ये बराबर है y के 1 + 20/100 और पावर 11 के। अभी यहीं से अ और ए और x और y का अनुपात मिल जाएगा। अगर इसको हम x बटा y करें, इसको हम 20/100 कर सकते ना, ये बन जाएगा 5 × 5 = 6/5, ये हो जाएगा 6/5 का स्क्वायर यानी 36/25। ये आपका उत्तर है। अब बहुत आराम से आ का हिस्सा बताओ। आ माने पहला बंदा माने x है यानी 36 है। रुपया कितना है 15,494, 15,494 है गुणा 36 और बटा इन दोनों की जोड़ 6 5 11 3 2 5 6 61। निश्चित रूप से ये संख्या 61 से कटेगी, काट सकते हो आप, और काटोगे तो इसमें से कोई एक उत्तर बन के चला जाएगा। और चेक कर लेते हैं, 15,494 को हम 61 से काट कर चेक कर लेंगे कितना रहा। 6 दूनी 12, 2 बार जा रहे हैं, 2 2 कम 2, 2 6 12, तो ये हुआ 2 और 3 और 9, तो कितना जाएगा 6 5 30 जा सकता है 5 बार, तो 5 के 5 और 5 के 30। अब 9 में से 5 घटाओगे 4 और यहाँ बचेगा 2, चलो भाई 4 बार में कट गया ना, तो 254 आया। 254 का 36 से गुणा करना पड़ेगा। 254 का अगर आप 36 से गुणा कर लो तो 6 बार 2 बार गुणा करना, और क्या 36 गुणा करना। तो देखो भाई अगर हम करें तो ये आ जाएगा 6 × 24 2 और 25 छक्का 150, और 150 में आप 2 मिला दोगे 152, उसके बाद फिर 6 से गुणा करोगे, इसमें 6 का, ये हो जाएगा 6 × 24 2, 6 दूनी 12 2 14, 1 और 15 छक्का 90 1 91। इसमें से आपको रुपया कितना निकालना 9,144, यही तो चाहिए था, ये लो आ गए। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन आप देख पा रहे हो, हमने क्या किया x और y का रेशियो निकाल लिया, उसी रेशियो में पैसा बांट दिया। अब क्योंकि 61 आ गया, 61 से थोड़ा काट करके संख्याओं को देखना पड़ा, तो ऐसे ही सवालों को कहा जाता है कि कैलकुलेटिव आ गया। अगर आप संख्याओं से डरते रहेंगे तो ये संख्याएं फिर एक बार एग्जाम में देख एकदम डर जाएंगे, तो डरना नहीं है,
सवाल मिले तो उड़ाते जाओ, है ना, उड़ाते जाओगे, डर खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। अगला सवाल देखो, किसी व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज के 10% वार्षिक दर से 5,000 रुपया की धनराशि उधार ली, प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे 1500 वापस किया, तीसरे वर्ष की समाप्ति पर उसके पश्चात कितनी धनराशि शेष जमा करनी रहेगी। भाई इसको साधारण ब्याज के तरीके 3 राउंड में करो। पहले राउंड में क्या हुआ, कितना ले लिया है, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया लिया है, 10% का दर है और गुणा 1 साल का मामला है, डबल जीरो यहाँ से काट दो, 500 रुपया ब्याज आया, 500 रुपया ब्याज आया तो कुल मिला के बन गया कितना, 5500 है। 5,000 तो राशि था, 500 रुपया ब्याज बना, 5500। इस 5500 में से उसने 1500 रुपया दे दिया। 5500 में से 1500 निकालोगे तो भाई दूसरे साल कहाँ से शुरू हुआ कहानी, 4,000 से कहानी शुरू हुई। 4,000 समझ पाए, 5500 में से 1500 घटा दिए तो 4,000 बन गया। आओ देखते हैं, अब इस साल जब 10% फिर लगाया गया, अगर इस साल 10% फिर लगाया गया तो अब क्या हुआ, 1 साल के लिए ये बन गया ब्याज इसका 400, तो ये कितना हो गया भैया 4400, लेकिन वो तो देगा कितना, 1500 ही देगा। बताओ 4400 में से 1500 निकाल दिया जाए क्या बच जाएगा भाई, देखो 0 0 और 14 में से 5 गया 9, 3 में से गए 2900 आ गया। सोचो 2900 बचा। अब तीसरे साल क्या हुआ होगा, 2900 रुपए पर 10% की दर से 1 साल का ब्याज कितना बन जाएगा भाई, 290 रुपया। अब 290 रुपया बनेगा, 2900 में 290 जोड़ोगे तो 29 और 2 3190 हो जाएगा, और 3190 में से आप 1500 पेमेंट करेंगे ही करेंगे। तो बताओ उसके बाद क्या बच जाएगा, 11 में से 5 घटाओगे 6 और 1690, यानी 3 बार आपको 1500 देने के बाद भी आपका रकम 1690 रुपया बचा रहेगा। ये है इंटरेस्ट, और इस तरह से कर्जा चुकाया जाता है। एक बार कर्जा ले लीजिए, चुकाना मुश्किल होता है क्योंकि ब्याज बढ़ता ही जाता। किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्रमशः 900 तथा 954 है, धनराशि बताओ। देखो ये रहा एसआई और ये रहा सीआई, कह रहे 2 साल का एसआई है 900 रुपया, यानी मैं कहूँगा 450 2 बार आया होगा। इनको भी पहली बार 450 ही आया होगा, लेकिन दूसरी बार 450 तो आया ही होगा, प्लस 54 रुपया और भी आया होगा। इससे हमको मिल जाएगा दर मिल जाएगा कैसे, देखो आर कैसे मिल गया, 54 रुपया हमको ब्याज मिला गुणा 100 और बटा कितना है भैया 450। तो जीरो अगर हम काट दें 9 5 45 9 6 54 और 5 दूनी 10 6 दूनी 12, यानी 12% रुपया हमको मिल चुका है। बताओ वह कौन सी राशि है जिसका 1 साल में 12% दर से 1 साल का ब्याज 750 रुपया बनता है साधारण ब्याज से। तो पी बराबर होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। दर कितना है 12 और समय कितना है 1 साल। अगर हम इसको काटने की कोशिश करें क्या होने जा रहा है, तो काटेंगे 4 से काट दें, 12 से कटेगा 36 नहीं कटेगा, 4 से काटता हूँ, 4 से काटो 4 से 12, ये हुआ 25 और 3 से काटो तो ये हुआ 150, तो 0 15 5 75 7 15 30 7 37, यानी वह रकम कितनी रही होगी 3750 रुपया रही होगी, तब जाके ये सवाल बन पाएगा। देखो कैसा सवाल है ये, कैसे लगाया जा रहा है, के बारे में हम काट रहे हैं। जब 450 जब 900 कह रहा है तो हम 450 2 बार क्यों लिख रहे हैं, इसलिए कहीं लिख रहे हैं कि उसकी हम तुलना करा पाए चक्रवृद्धि ब्याज से। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। एक बैंक में कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश के लिए दी गई, पहले और तीसरे वर्ष के बाद ब्याज सहित मिश्र धन क्रम से इतना और इतना है। अतः ब्याज की दर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर गई पहले और तीसरे वर्ष के बाद ब्याज सहित मिश्र धन, ये पहले साल के बाद का है और ये तीसरे साल के बाद का है। यानी ऐसे सोच लो आप कि हमको दर बताना है। अगर मैं कहूं हमको पी तो नहीं पता है, लेकिन 1 + r/100 और 1 यहाँ रखा जाए तो ये बन गया 1200, और ऐसे ही अगर मैं लिखूं 1 + r/100 और ये 3 साल है तो ये बना है 1587। अगर हम इसको भाग दे दें डिवीजन, फायदा क्या मिलने जा रहा है कि भाग, अगर उल्टा भाग देते तो और अच्छा रहता है, कोई बात नहीं, आओ देखा जाए। तो ये बन जाएगा, हम पलट ही देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + r/100 और पावर 2 कर दें अगर, तो इतना बटे इतना किया जा सकता है, यानी 1587/1200 लिखा जा सकता है। तो 8 7 15 3 से कटा और 4 चेक करें, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 और 3 × 27,
और 3 चौके 12, 529 दिखाई पड़ रहा है। 529 क्या दिखाई पड़ रहा है आपको बताओ? ये 400 तो दिख ही रहा है, ये 23 का स्क्वायर दिख रहा है, यानी मैं लिख सकता हूं इसको 23/20 का स्क्वायर। जैसे मैंने किया ये तो दोनों घट ही जाएगा। अब बताओ अगर हम 1 उधर ले गए तो r/100 बराबर क्या बचेगा? 3/20, और मैं काटूंगा तो 20 बचे, सो r बराबर आ जाएगा 15%। भाई कितना दर आएगा? 15% आया। कितने आसानी से आ गया, वैल्यू हम रखते चले गए, अपने आप कट गया। एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि 1 साल और 3 साल था, यानी बीच में 2 साल का गैप था। मैंने माइनस पर भरोसा नहीं किया, तब अपान पर भरोसा करना चाहिए अगर 1 से ज्यादा साल का अंतर बनता है तब। अगला सवाल देखें। एक व्यक्ति 10,000 का एक ऋण लेता है, इसका एक भाग 8% वार्षिक दर पर बैंक से लेता है और 10% दर से दूसरा बैंक लेता है। अंत में कुल ब्याज 950 भुगतान करता है, तो उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण बताओ। देखो लिया, ये नहीं पूछ रहा है इसमें कि कौन सा दर लिया है, एसआई लिया, साधारण लिया, क्या लिया ना। एक 8% पर लिया, एक 10% पर लिया, और अंत में 1 साल के अंत में कुल ब्याज 950 दिया। इसको चाहिए आपको एलिगेशन मेथड से कर लो। कैसे भाई? 950 रुपये ब्याज मिला, तो ब्याज गुणा 100, और मूलधन कितना है 10,000, और समय कितना लगा 1 साल। ये हमारा औसत दर निकल के आ रहा है। तो देखो 3 जीरो तो बेचारा गया यहाँ से, और ये हो गया 9.5। क्या हम लिख सकते हैं एक दर है 8%, एक दर है 10%, और हमें यहाँ मिला है 9.5%। अगर हम इसका अंतर देखें तो यहाँ आएगा 0.5, और यहाँ देखें तो यहाँ आएगा 1.5। यानी अगर इसको हम काटें तो 5 के 5, 5 3 15, यानी वो हमारा जो कर्जा है 1:3 होगा। 1:3 में अगर इसको बांटेंगे, 4 से काटे अगर इसको, तो आ जाएगा 2500। यानी एक कर्जा है पहला वाला 2500 और दूसरा वाला कर्जा है 7500। हमसे पूछा क्या गया है? पहले बैंक से क्या लिया गया है? 2500। देखो 1:3 में हमने 10,000 को बांट दिया है। बहुत सही तरीका है, कहा जाता है मेथड ऑफ एलिगेशन। अगर आप मेथड ऑफ एलिगेशन पढ़ लेते हैं तो कितने आसानी से सवालों को उड़ाया जा सकता है। आइए अगला सवाल देखें। बी ने ए से 5,000 रुपया 6% वार्षिक दर से उधार लिया और उसने वह राशि सी को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दिया। तदनुसार यदि बी ने वह राशि 2 वर्षों के बाद सी से वापस लिया और ए को लौटाया तो लेन देन में बी को क्या फायदा मिला? आप समझ सकते हो 5,000 रुपया कुल मामला है, 6% का रेट चल रहा है, साधारण ब्याज पर उसने लिया है। जरा बताओ 5,000 रुपए पर 6% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना बनता है? भाई 5 × 3 = 60, 6 दूनी 12, 25 60, ठीक है 600 रुपया ब्याज बना। ये पहली किस्त खत्म। अब इसी पैसे को उसने क्या किया? चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया 10% पर, और वो भी 2 साल के लिए। बताओ वही 5,000 रुपया है, और अगर वो 10% पर लिया है तो अब इसको लिखा जा सकता है 110/100, 110/100। क्या है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज का तरीका है ये। तो अगर हम चाहें तो चारों जीरो ऐसे उड़ा सकते हैं। तो अब बताओ क्या हो जाएगा? 5 × 11 ग्राम 121, बोलो 121 और 0 गुणा करो, 0 5 के 5 और 12 25 60। हम देख रहे हैं कि इसमें से अगर हम 5,000 रुपया माइनस कर दें अपना, अगर इसमें से हम अपना 5,000 रुपया माइनस कर दें तो हमें मिल गया है 1,050 रुपया। आप बताओ हमने कमाया 1,050 और उसको दिया 600 रुपया। अगर 600 रुपया दिया, हमें कमाया कितना बताओ? 600 रुपया उसको दिया, तो हम कह सकते भाई मैंने कमाया है 550, नहीं 450। हमने कमाया 450, ये है लाभ। 600 तो भाई देना ही पड़ गया। हमने कमाया 1,050 और देना पड़ा हमें 600 रुपया, हमने कमाया 450। इस तरह से ये मीडिएटर लोग देखो कैसे बढ़िया पैसा कमा ले रहे हैं। अपना पैसा वैसा भी नहीं ले दिया, कोई और है, देना लेना किसी और को है, बीच में मीडिएटर बन गया और मीडिएटर बन के पैसे कमाए पड़ा। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली गई कुछ राशि को 2 वार्षिक किस्तों में इतने प्रति किस्त की दर से चुकाया गया। मूल राशि बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज का तरीका, कर्जा की राशि है 1764। ध्यान से समझो, अगर हम देखें और 1764 की बात करें, देखो 1764 का मामला है, तो हम लिखेंगे 1 + 5/100 और पावर 1, और फिर लिखेंगे 1764 1 + 5/100 और पावर 2। बस यही काट दो, हमारा उत्तर बन गया। कैसे बन जाएगा? 5 से काटो इसको, ये हुआ 5 से काटोगे 20 आएगा। अब ये क्या हुआ? 1764 हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये बनेगा 20 के 21 यानी कि 20/21।
और ये कितना बन जाएगा 400 बटा 441, इसको काटना। तो अगर हम इसका लघुत्तम ले लें 441, तो 21 एक्सम 21 दूनी 42 420 और 420 प्लस 400 820 हो जाएगा। ये 820 हो जाएगा गुणा 1764, यही काटना है, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या ये 4 बार में कट रहा, 4 के 4 4 16, देखो 4 बार में कट रहा है और 400 गुणा करोगे 0, 4 दूनी 8, 4 8 32, ये रहा पूरा कर्जा भाई 3280 रुपया। कहीं दिख रहा है? ध्यान से देखो, ये कैलकुलेशन है, इतने आसानी से सवालों को उड़ाया जा सकता है। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा तरीका हम फॉलो करें, ठीक है। तो अभ्यास बहुत जरूरी है विद्यार्थियों, जब तक अभ्यास नहीं होगा सवाल गलत होते रहेंगे, एकदम गलत होते रहेंगे। ये आखिरी सवाल है आज का। देखो, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिया तो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंतराल पर 2 बराबर किस्तों में जमा कर दिया। प्रत्येक किस्त के मान बता दो। दर कितना 4%। और चक्रवृद्धि ब्याज का मामला, चक्रवृद्धि ब्याज का मामला है। जरा देखो तो पहले साल का किस्त क्या होगा, प्रत्येक किस्त का मान था x था। अब ये है 1 + 4/100 पावर 1 प्लस x अपान 1 + 4/100 और पावर 2 और बराबर कितना है 2550 रुपये। यही कहानी आओ समझा जाए। अगर हम x यहाँ से कॉमन ले लें और 4 से हमको पहले काट देना चाहिए इसको, तो देखो क्या हुआ, x कॉमन हुआ और ब्रैकेट में क्या बनेगा, ये बनेगा 26/25, 26/25 और प्लस 676/625 और बराबर हमारे पास कितना है 2550। इसको जोड़ के मुझे उधर ले जाना है, हम लघुत्तम निकालेंगे 625 का। अब ये हो जाएगा 25% 625 और 25 × 26 है ना, तो 650 बोलो, 25 × 150 15 और 25 50 15 65 और प्लस 676, हाँ, और ये x तो यहाँ रहेगा ही और बराबर कितना है 2550। एक बार अब इसी को जोड़ना है, तो ये हुआ कितना 6, ध्यान से देखो 6 और 7 और 5 12, 1 और 6 6 12 1326, 1326 आया। अब x बटा 625 और बराबर कितना है 2550। अब अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 2550 गुणा 625 और बटा कितना आ जाएगा भैया, ये आया था 1326, ये संख्या कटने वाली संख्या होनी चाहिए। आओ एक बार दोबारा चेक करें, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंतराल पर से 2 बराबर किस्तों में जमा करना। प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, 4% का रेट है, 25 से काटोगे ये हो जाएगा 26/25, तो कि जहां ये रहा मिस्टेक भाई, मिस्टेक इसे कहते हैं। आओ देखा जाए तो ये हो जाएगा 25/26, x बराबर हो जाना चाहिए था 25/26 और ये बन जाएगा 625/676 और अब आकर के उत्तर बनेगा 2550। तो अब हम 676 जब हम उत्तम लेंगे तो 26 26 में 26 × 25 650 हो जाएगा, तो 650 और प्लस 625 और यहाँ तो x रहेगा ही और तब आएगा 2550। चेक करो तो 6 6 12 है ना, ये 650 और 625 तो ये हो जाए 1275, बोलो आ जाएगा ना 1275। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2550 गुणा 676/1275। अब आप काटोगे तो इससे कट जाएगा पूरा, ये 2 बार में और 2 बार में कट जाएगा, गुणा करो भाई 2 × 6 = 12, 2 से 14 = 15, 2 से 12 = 1352, ये आपका उत्तर है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से सवालों को जब आप हम हल करते हैं तब जाकर सवाल होता है। कैलकुलेशन से डरना नहीं है, यही तो हमारे गणित का मुख्य आधार है। तो हम मिलेंगे अगले दिन और एक नया सीरीज के साथ में सवालों पर, तब तक अभ्यास कर लें। आपको मैसेज जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।